झारखंड में क्या बीजेपी चलाएगी ऑपरेशन लोटस? क्या है बीजेपी का प्लान? कैसे सरकार बचाएगी कांग्रेस? ये सवाल लगातार सियासी गलियारों में उठाए जा रहे हैं। इन सवालों के बीच गठबंधन में शामिल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बचाने की कवायद तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई। दोनों दलों ने अपने विधायकों को रांची से दूर न जाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के एक विधायक ने बताया कि उन्हें साफ कहा गया है कि इतनी ही दूरी पर रहें कि शॉर्ट नोटिस पर तुरंत हाजिर हो सकें। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही बीजेपी के साम दाम दंड भेद से वाकिफ हैं। इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 को फेल करने के लिए कमर कस ली है। पिछले महीने भी ऑपरेशन लोटस की पहली कोशिश नाकाम हो गई थी। तब कांग्रेस के 3 विधायक 48 लाख कैश के साथ पकड़े गए थे। इस घटना के बाद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही अलर्ट मोड में आ गए हैं और बीजेपी को बटखनी देने की तैयारी कर ली। लेकिन अगर मौजूदा दौर को समझे तो बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। झारखंड विधानसभा में फिलहाल बीजेपी के अपने 26 और 2 आजसू के विधायक हैं। अगर 2 निर्दलीय भी साथ आ जाएं तो बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 11 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। झारखंड में 81 विधायक हैं, बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में बीजेपी की कांग्रेस और झामुमो की कमजोर कड़ियों पर नजर है, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन बीजेपी को मात देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी दल अब चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। सत्ताधारी दल जहां सत्ता में दोबारा आने की तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी से सत्ता छीनने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है और तो और राज्य की बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर ले रही है। इसी कड़ी में अब नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार को आड़े हाथों लेते हुए यू टर्न सरकार कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर हम लगातार यू टर्न लेने का आरोप लगाते रहे हैं और ये सरकार चुनावी महीनों में भी यू टर्न वाली सरकार साबित हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने ही निर्णय पर टिक नहीं पाते हैं और बार बार निर्णय को वापस लेना पड़ता है। अब लगातार निर्णय को वापस लेना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की फितरत में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि अब आयोग की नियुक्तियों को हाईकमान के दबाव के तहत रद्द किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बताएं कि नियुक्ति हुई क्यों और फिर शपथ ग्रहण क्यों नहीं हुआ। सरकार पर सवाल खड़े करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनता के हित की चिंता ये सरकार नहीं कर पाई। महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज व सड़कों की खस्ता हालत पर सरकार की नजर नहीं। इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि हालात बदलेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। अब मुकेश अग्निहोत्री के दावों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी सरकार को अपने फैसलों को कई बार बदलना पड़ा है, जो बताता है कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। बिहार में बीजेपी नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिहार में हो रहे अपराधों को गिना रहे हैं। राज्य के हालात जंगल राज जैसे बता रहे हैं। जो लोग 10 दिन पहले बीजेपी के साथ थे, पाक साफ थे, लेकिन बीजेपी से अलग हुए तो वो अब भ्रष्ट दिखने लगे हैं। सुशील मोदी से लेकर गिरिराज सिंह उन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं जिनके साथ 10 दिन पहले वो सरकार चला रहे थे। बीजेपी और जेडीयू में तो तकरार चल ही रही है, लेकिन इस तकरार में आरजेडी भी बीजेपी के निशाने पर बनी हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव अब बीजेपी को कोई मौका देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इसलिए उन्होंने आरजेडी कोटे से बने सभी मंत्रियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक या किसी भी अन्य व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को ही बढ़ावा देंगे। सभी मंत्रियों से आग्रह है कि उनका सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार हो तथा बातचीत सकारात्मक रहे। सादगी से पेश आते हुए सभी जाति धर्म के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को अविलंब प्राथमिकता के आधार पर मदद करें। इसके साथ ही तेजस्वी ने सभी मंत्रियों से कहा कि किसी से भेंट स्वरूप, फूल, गुलदस्ता के लेन देन की जगह किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा दें। सभी मंत्री सोशल मीडिया पर अपने विभागों के कामकाज का प्रचार करते रहें। तेजस्वी के बयान से साफ है कि वो अब बीजेपी को कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है।